नमस्कार। आप सुन रहे हैं डिवाइन एको, जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान को सरल और सहज भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग का गूढ़ रहस्य। क्या जीवन में बिना स्वार्थ के कर्म संभव है? कैसे कर्म हमें बंधन में डालता है और कैसे वही कर्म हमें मुक्ति देता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस अध्याय को अंत तक ध्यान से सुने। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। क्या जीवन में कर्म से बचा जा सकता है? क्या हर कर्म का कोई परिणाम तय है? क्या कर्म के बिना शांति संभव है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग की गहराइयों में उतरेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का गूढ़ रहस्य समझाया। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, जीवन का दर्शन है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि। अर्जुन व्याकुल स्वर में, हे कृष्ण, मैं क्या करूं? अपने ही परिवार, अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकता हूं? ये अधर्म नहीं तो और क्या है? श्री कृष्ण गंभीर, शांत और प्रभावी स्वर में, अर्जुन, कर्म से बचना किसी समस्या का समाधान नहीं। ये संसार कर्म से बंधा है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन एक अंतर है स्वार्थपूर्ण कर्म और निष्काम कर्म में। निष्काम कर्म योग का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि कर्म हमें बांधता है या मुक्त करता है? श्री कृष्ण, अर्जुन, सच्चा कर्म वही है जिसे बिना किसी फल की चिंता किए किया जाए। जब हम किसी काम को केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो वो हमें बांधता है, लेकिन जब हम कर्म को सेवा और समर्पण भाव से करते हैं तब वो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। अर्जुन जिज्ञासु स्वर में, हे माधव, यदि कर्म बंधन का कारण है तो फिर हमें कर्म क्यों करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए शांतिपूर्ण स्वर में, क्योंकि संसार की रचना ही कर्म के आधार पर हुई है। सूर्य बिना रुके प्रकाश देता है, नदियां बहती रहती हैं, वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के फल देते हैं। मनुष्य को भी इसी भाव से कर्म करना चाहिए। बिना फल की चिंता किए बस अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्म का महत्व। एक प्रेरणादायक कथा। एक बार एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। वो रोज खेत में मेहनत करता, बिना इस चिंता के कि बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं। लोगों ने उससे पूछा, बाबा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो जब तुम्हें पता भी नहीं कि फल मिलेगा या नहीं? वृद्ध किसान मुस्कुराया और कहा, मैंने अपना कर्म करना सीखा है। परिणाम भगवान के हाथ में है। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो फिर कैसे किसी और की सेवा कर पाऊंगा? वो साल बारिश कम हुई, लेकिन बाबा ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने खेती जारी रखी। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और उनकी मेहनत रंग लाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल कब मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म करना ही जीवन की सच्ची साधना है। भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश। श्री कृष्ण शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म को भक्ति और समर्पण भाव से करता है वो कभी भी मोह और दुख में नहीं फंसता। इसलिए बस कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। यही कर्म योग है। आज का संदेश यही है, कर्म करो, निष्काम बनकर कर्म करो, सेवा और समर्पण भाव से कर्म करो, और फिर देखो जीवन में कैसी अद्भुत शांति और संतोष आता है। तो दोस्तों, यही है कर्म योग का मार्ग। निष्काम भाव से कर्म करना, बिना फल की चिंता किए। अगर ये ज्ञान आपको प्रेरित कर सका तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, डिवाइन एको को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े नए एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमें ऊर्जा देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ध्यान रखें, सत्कर्म करें और आनंदित रहें। शांति शांति शांति। नमस्कार। आप सुन रहे हैं डिवाइन एको,
जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान को सरल और सहज भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय कर्म योग का गूढ़ रहस्य। क्या जीवन में बिना स्वार्थ के कर्म संभव है? कैसे कर्म हमें बंधन में डालता है और कैसे वही कर्म हमें मुक्ति देता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस अध्याय को अंत तक ध्यान से सुने। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। क्या जीवन में कर्म से बचा जा सकता है? क्या हर कर्म का कोई परिणाम तय है? क्या कर्म के बिना शांति संभव है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय कर्म योग की गहराइयों में उतरेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का